चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 44 तक मैंने आपको करवा दिया था। आपकी नोटिंग कॉपी भी हो रखी है, वरना मेरे पास तो एज अ पीडीएफ स्कैन है ही है यहाँ पे। ठीक है, सेव कर ही रहा हूँ मैं आपके सामने। आज हमने स्टार्ट करना है 45, और थोड़ा स्टार्टिंग से ही स्पीड रखिएगा, फटाफट मेन नोट्स पे ध्यान रखिएगा कि आज मेजर चैप्टर कंप्लीट हो जाए और संडे इसको फाइनल टेस्ट मिल जाए, एक बार सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, फिनिश। तो देखिए 45 में खासियत क्या, फॉलोइंग बैलेंस शीट है, जल्दी देखिएगा। ईयर अपने अकॉर्डिंग 2016, और कौन सा है मेरे अकॉर्डिंग 17। आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे 21 या 22 जो भी होगा, सुनत रही है। ओके, तो बैलेंस शीट को देखने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले किस पे वर्क किया करो, नोट्स पे। होता कुछ नहीं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया होता है नीचे जाके एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में। कई क्वेश्चन में डराने के लिए वो इतनी ही बड़ी बैलेंस शीट देगा, उसके इक्वल क्या देगा, नोट्स बच जाएगा। यार 2 पेज का क्वेश्चन, जबकि है कुछ नहीं है। अगर मैं कटिंग करके इसके अंदर जाके लिखूं, आंसर एक ही है। जैसे कि अब मैंने देखा रिजर्व के सामने क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो, 1। अपन नीचे गए, 1 में क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़। तो बात तो एक ही थी, आप ऊपर ही सरप्लस लिख दीजिए। तो मैं काम कर सकता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए, कि पेपर में मेरा टाइम खराब ना हो, तो मैं यहाँ एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, इट्स अ सरप्लस। अब मुझे स्पेशली नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला मैं नोट फिर देखने गया, तो नोट 2 आ गया, LTB। नीचे गए तो क्या, जस्ट यही ना कि 10% लोन है। तो आप ऊपर आए, आपने इसके आगे क्या लिख दिया, जल्दी बोलो, 10% लोन। मैंने की बताई थी, जिस लोन के साथ डिबेंचर या बॉन्ड के साथ रेट आ गया, तो वहां आपने क्या पे करके आना है, इंटरेस्ट। हाँ, अगर डेट मैं नहीं बताता, लोन कब लिया, कब दिया, कब वापस किया, फिर आपकी इच्छा, मे बी ओपनिंग पे, मे बी क्लोजिंग, मे बी ऑन द 60 का 10% 6, मे बी 80 का 10% 8, कोई गलत नहीं करेगा, बिकॉज आंसर सेम आएगा। बिकॉज 80 हमने ऐड करना है, 80 हमने लेस। तो बट अगर मैं कुछ डेट देके जाऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने कौन सा नंबर है, 3। ये तो ऐसा वर्ड है, मैं ना भी बोलूं तब भी पता है, एक ही वर्ड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, वो क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहां मैं लिख सकता हूं सिंपल भाषा में टैक्स। सिंपल भाषा में आप पूरा नाम लिखेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स। नीचे गया, फोर्थ हेड, ये बहुत जरूरी चीज है जो आज कर रहा हूं। अपना कौन, PPE बताया था, अब नया नाम आ गया। अब फिक्स एसेट नहीं बोलते, अब कंपनीज एक्ट 2013 में इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ओके, दोनों जी आखो तभी लिखा हुआ है साथ में। मैं तो कह रहा हूँ आजकल वैसे नया नाम कब का, ये तो आज छोड़िए 4-5 साल हो गए यार इन चीजों को, आज भी पुराना नाम चल रहा है। वो कारण क्यों, कि बच्चों को हम फिर भी प्लस 2 लेवल पे तंग नहीं करते, नहीं आप बोलिए। जैसे सेल्स बोल रहे हैं, नया नाम क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कहते तो कोई नहीं, आप सेल्स ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखा होगा समटाइम। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, मैं नीचे जाके देखा, ध्यान से आंखें खोल के समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए पेपर के अकॉर्डिंग, मेन पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है सीबीएसई का, पर पेपर में आ भी रखा है। मशीनरी के साथ साथ क्या दिया पढ़ो, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बताया था अकाउंटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कब बनता है, जब पहली बात तो इसका अलग से हमें क्या दिया हो, बैलेंस हो दिया हुआ है। आप जानती हैं ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ये तो आपको ईयर देख के ही पता चल गया था, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो अकाउंट बन सकता है। अकाउंट बनाने के लिए मेन चीज क्या चाहिए होती है, बीडी और सीडी, और बीडी सीडी पता है। हाँ, तीसरी इंफॉर्मेशन एक और चाहिए होती है, डेप्रिसिएशन कितनी लगी। अगर नहीं देंगे मैं तब भी बना दूंगा, फर्स्ट डे बनाया था, अदरवाइज काम चल जाएगा। पर नीचे उसने क्या कहा, नई बातें कर रहा है, कहता एडिशनल लोन आपने कब लिया, जल्दी बोलेगा, 1 जुलाई 16। अब मैं अपने अकॉर्डिंग ओपनिंग या क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकता, इसके अकॉर्डिंग ही क्या निकालना पड़ेगा मुझे, इंटरेस्ट। और दिखाऊंगा कैसे, सुनो। ओपनिंग में चेक करो, अगर आपके पास बुक्स है, कितना लोन था, जल्दी बोलो, 60। क्लोजिंग में कितना लोन था, जल्दी बोलो, 80। तो मींस दैट कुणाल आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना लोन और ले लिया, तभी 60 बना यार। 60 पहले था, 20 और लिया होगा, तभी कितना बना, 80। बट वो कहता जो एडिशनल लोन लिया, सुनने वाली बात है, कब लिया, जल्दी बोलो, 1 जुलाई 16। और आप जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो निकालना है 31 मार्च 17 तक। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है इस लोन के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट, फुल ईयर इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से है ही है। जो नया लोन लिया ये वाला, इसके ऊपर 9 मंथ्स का, 1 जुलाई से 31 मार्च। तो बच्चा गलती क्या कर बैठता है, वो 60,000 का भूल जाता है, वो 20 के ऊपर ही कराता है। गलती ये नहीं करता, वो 20 के ऊपर कराता है। सर टोटल लोन तो 80 चल रहा है आपके ऊपर। मैंने बैंक से 2 लाख का लोन लिया, सुनिए, ओके, 6 महीने बाद मैंने 50,000 का लोन और ले लिया। बैंक सिर्फ 50,000 के ऊपर ब्याज लगाएगा या 2.5 लाख पे लगाएगा, 2.5 लाख पे। बल्कि आप कहेंगे 2 लाख पे पूरे साल का,
इस 50,000 के ऊपर कितने महीने का, 6 महीने का, 6 महीने बाद लिया। सेम यहाँ पे इस 60,000 के ऊपर तो सर पूरे साल का, और इस 20,000 के ऊपर कितना, नहीं। ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ा, फिर बोल रहा हूं, ड्यू टू ओनली दैट पॉइंट लिखा हुआ था। ये लाइन यहां से हटा दीजिए, मान लो क्वेश्चन में ना होती, फिर तीर तुक्का था, हमें नहीं पता हमने लोन कब लिया, मे बी फर्स्ट डे, मे बी एंड, मे बी मिड। फिर अजम्पशन में कहना था किसी पे भी दे दो, फिर मैं अजम्पशन वैसे ही बना देता। अगर आप 60 पे देकर आते इंटरेस्ट, तो मैं अजम्पशन क्या बनाता कि जो आपने लोन लिया है 20,000 का, कब लिया, साल के आखिर में। अगर आप 80 पे निकालते, मैं तब अजम्पशन बना देता आपने जो लोन लिया 20,000, वो कब लिया है, साल के स्टार्टिंग में। तो ये मेरी अजम्पशन थी, बट अब मैं कोई अजम्पशन लगा नहीं सकता, बिकॉज मुझे लोन की डेट गिवन है। और नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स 53,000 क्या दिया, जल्दी बोलो सर, अभी तक तो कभी आया नहीं था। ऊपर टैक्स का क्या दिया हुआ था, ओपनिंग और क्लोजिंग। आज क्या दे दिया, पेड। अब कोई ना कोई आंसर निकलेगा, कहां से, अकाउंट से। मतलब जेन्युइनली पूछोगे तो अकाउंट तो सिर्फ एक बनाना है जेन्युइनली, वो कौन सा है, टैक्स का। और कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है जिसका कहो। बिकॉज डेप्रिसिएशन का क्यों जरूरी नहीं है, सोचो आपके सामने बैठा है, कोई सेल परचेज भी है क्या, कोई सेल परचेज नहीं है, तो और नहीं देख लेंगे। 215 से 384 ऐसे देखना, फिर 215 से 384 कितना चेंज हुआ, बड़ा ही है। तो मतलब आपने एसेट को क्या किया होगा, जल्दी बोलो, परचेज। और डेप्रिसिएशन चेक करो, 23 से कितनी हुई, जल्दी बोलो, 48। 23 से 48 होने का मतलब कितना बढ़ गया, 23 से 48, 25, 25। मतलब 25,000 डेप्रिसिएशन बढ़ने का कारण, मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर 25,000 क्या लगाई होगी, डेप्रिसिएशन, तभी बढ़ेगा। अब अकाउंट का नेचर क्या है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तभी बढ़ेगा सर, डेप्रिसिएशन आपने लगाई होगी। तो 23 से 48, इट्स 25। अकाउंट बनाना है तो मर्जी आपकी है, वरना जरूरत नहीं। पक्का बनाता अगर अगले क्वेश्चन की तरह, मान लो यहां कुछ दिया होता कि ये पॉइंट ऐसा कुछ लिखा होता, अगले में आएगा थोड़ा डे बाय डे। क्या, एक मशीन है इतने की जिसपे इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी, आपने इतने प्रॉफिट पे बेच दिया, तब तो मैं जरूर सोचता आपकी बात, वरना कुछ है ही नहीं, खाली तो है। अब खाली के लिए क्या अकाउंट बनाना, और नहीं सोचो। 23 से कितना हो गया, 48, कितना चेंज हुआ, 25, 25 डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन आपको पता है कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग। अब मैं शुरू करिए मेरे साथ साथ, मैंने आपको जो सिखाया था। क्वेश्चन नंबर थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा, 45। पहला तो हेडिंग दीजिए रीजन फॉर, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही टी शेप बस, बिकॉज मैं यहाँ पे आपका एक काम चला दूंगा, कौन सा, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर क्या, टैक्स। बनाइए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, टी शेप बन गया। और वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर टैक्स, डाउट, सही है। अब मुझे बताना प्रोविजन फॉर टैक्स का बीडी कहां पे आएगा, राइट साइड। सबसे बड़ी गलती आप वहीं करेंगे, क्रेडिट साइड पे बीडी आएगा, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। मैं क्वेश्चन में वापस गया, मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ कितना है, चेक करके बता। और बीडी कितना है, बीडी बता, बीडी प्रोविजन फॉर टैक्स का, बीडी कितना है, तेरे को दिखा भाई कहाँ पे है, 60-70 है, कुछ और है, कितना दिया हुआ है, पढ़ना आया, 68 और 70, इनमें से बीडी कौन सा है, 68 है भाई, वो तो मैं कह रहा हूँ 68 और 70, इसमें बीडी कौन सा है, ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस कौन सा है इसमें, 70। तो लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी, जो 1 अप्रैल 2016 का जो बैलेंस है, इट्स योर ब्रॉड डाउन 70। और सीडी कितना आ जाएगा, फिर कॉमन सेंस है 68। और ये तो पता होना चाहिए, अगर बीडी क्रेडिट साइड है तो सीडी तो डेबिट साइड, गलती नहीं चाहिए मुझे इस पे, एक बार समझ लीजिए। और क्वेश्चन में नीचे क्या दिया पढ़ो, टैक्स 53 का आपने क्या करा, पेड। और पेड कहां बताया था मैंने, कहा था डेबिट साइड। तो देखिए टू बैंक, ब्रैकेट में पेड 53,000, टू बैंक ब्रैकेट में पेड 53,000, टोटल लगाइए, यहाँ पे टोटल लगाइए। 53 और 68 कितने हो गए, जल्दी बोलिए, 120।
1 राजे, 121 नहीं आएगा? 50 और 60 110, 8 और 3 11, 121 सही हो गया। पर आप कहेंगे सर यहाँ तो हमारा कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। 70। तो यहाँ पे बाय क्या लिखेंगे? SPL, डिफरेंस 51,000। ये आंसर आया आपका। और इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 51 आपका क्या आया? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब मेरी भाषा में प्रोविजन। प्रोवाइडेड मतलब मेरी भाषा में प्रोविजन, मतलब आपने ये, अब पहले लिख लो, बताता हूं। कर लिया? अब आंसर सुनना। ये जो 53 है, ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। और ये 51 ऑपरेटिंग मतलब जो वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे, इसी में क्या हो जाएगा? प्लस। तो याद करें, अगर ये प्रोविजंस ऐड होती हैं और पेड माइनस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ टैक्स का ही अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? डिविडेंड का कोई अकाउंट नहीं है, ना इंटरम का, ना प्रपोज का, कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ टैक्स का अकाउंट है। सर कभी BD और CD दिया हुआ है, हमें आपने पेड दिया, हमने क्या निकाल लिया थी बोलो? प्रोवाइडेड। कभी मैं अभी करूंगा, प्रोवाइडेड देके जाऊंगा, BD CD दिया होगा तो अब क्या निकाल लेंगे? पेड निकाल लेंगे। क्या खास बात है? पर BD CD होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर BD CD ना होता, आपको कंसेप्ट बताता हूँ, मुझे बताना आप आंसर क्या करते। आप मुझे कहते ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं हमारे पास 70, और यहाँ कितना था दी बोलो? यही होता ना। अगर पेड फूड प्रोवाइडेड कुछ ना होता, सिर्फ यही होता, 70 और 68। तो मैंने कहा था ओपनिंग को हम क्या करते हैं? माइनस, बिकॉज ओपनिंग पिछले साल का है, इस साल क्या करेंगे? पे। पे करेंगे तो पैसा जाएगा। और क्लोजिंग को अपन क्या करेंगे? अगर आप नेट आंसर देख रहे हो, 70 माइनस करेंगे, 68 ऐड करेंगे, तो नेट आंसर मैं अब करूंगा बाद में। नेट आंसर आपके अकॉर्डिंग 2000 क्या हो रहा है? माइनस ना। अब मेरा आंसर सुनो। अभी आपने आंसर क्या निकाला? 53 और 51। आप कह रही हैं मैं 53 क्या करूंगी, जल्दी बोलो? पे। 51 क्या करूंगी, जल्दी बोलो? ऐड। नेट आंसर अभी भी कितना है शिवांश? आंसर हमेशा सेम रहेगा, नेट इफेक्ट। बट अगर पेपर में ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। बच्चा कहता है बना अकाउंट बनाया ही क्यों जब आंसर सेम था? फिर कर देना पेपर में 70 है लेस कर देना, 68 ऐड कर देना। मुझे भी पता है आंसर कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आंसर का तो मैटर नहीं करता, मैटर करता कंसेप्ट। आंसर तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आपको अगर पता हो, अंदर तो दिया हुआ है कि इतना जोड़ो इतना आंसर आ जाएगा, तो मुझे भी पता है। पर पॉइंट इज दैट कंसेप्ट क्या होता है। आपको अकाउंट बनाना क्यों सिखाया? कल को आप कहीं बैठेंगे कि टैक्स का अकाउंट क्या चक्कर है, BD CD बता दे। BD CD भी क्या चीज है? पिछले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग। और पूरे साल तूने कोई टैक्स पेड या प्रोवाइडेड कुछ तो कर ही होगा यार। नहीं करा तब भी ला जाए। ओपनिंग को पे कर दो, एक बिल्कुल सेफ असम्पशन। क्लोजिंग को ऐड कर दो। तो ये आपको मैंने करके भी दिखाया, आंसर रिमेन्स द सेम। बट पॉइंट इज दैट नीचे एडजस्टमेंट में क्या कहा था? बड़ो टैक्स पेड, तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ा, मैंने अकाउंट बना के दिखाया। समझाया? टैक्स पेड मतलब पैसे गए, तो ये माइनस होगा कहां से? ऑपरेटिंग। प्रोवाइडेड, ये प्रोविजन हमें क्या करना पड़ेगा? एड बैक। तो इसको आप रब कर सकते हैं, मैं तो लिखा नहीं। अब नेक्स्ट वर्क की नोट शुरू करिए, जो मैं साइड पे लिख के बैठा हूँ। NP बिफोर क्या लिखना है, जल्दी बोलिएगा? NP बिफोर टैक्स। तो शुरू करिए NP बिफोर टैक्स। यहाँ तो हो गया। NP बिफोर टैक्स में मैंने आपको बताया था कुछ बातें। नंबर हम क्या लिखते हैं? सरप्लस। नंबर 2 क्या लिखते हैं? रिजर्व। फिर क्या लिखते हैं, याद है? डिविडेंड्स। कौन सा? प्रपोज्ड। और कौन सा? इंटरम। और एक वर्ड और आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। 5 वर्ड्स हैं, जान के लिख रहा हूँ, जबकि इनमें से कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। वर्ड हमारे पास जबकि 2 ही है सिर्फ, सरप्लस और टैक्स, और वर्ड ही नहीं है। पूरे क्वेश्चन में डिविडेंड वर्ड ही नहीं आया। पर मैं लिख क्यों रहा हूं? आपको याद आने के लिए। ये सर 5 वर्ड्स हैं। सरप्लस, ये रिजर्व का मतलब है जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब है जनरल रिजर्व। और डिविडेंड प्रपोज्ड, ये एक वर्ड है। इंटरिम डिविडेंड, ये एक वर्ड है। डन हो गया। और एक लास्ट वर्ड था प्रोविजन फॉर क्या? टैक्स। फिर जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा एंटी बिफोर टैक्स। तो मैं क्वेश्चन पे गया। सरप्लस मुझे देख क्या बताएंगे, सामने बैठा है मेरे। तो 1 20 से भाई साहब ये तो कम हो गया, डाउन। ओके, 1 20 से 25 कितना कम हो गया? 95। तो 95 पहली बार आएगा किसमें? ब्रैकेट्स। साइन नहीं होते यहाँ पे, ब्रैकेट होते हैं बस। यहाँ माइनस नहीं होता, ब्रैकेट्स।
और मैं जानता हूं कि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, इंटरम नहीं है, तो मैंने खाली खाली छोड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूँ आपके याद करने के लिए कराया, पेपर में मत करिएगा, चेक करिए, कोई डिविडेंड वगैरह क्वेश्चन में नहीं है, प्लीज गलती मत करना। डन। अब रह गया प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहाँ जो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है, मैं दोबारा लिखूं ब्रैकेट में, ये कौन सा होता है? प्रोवाइडेड वाला। कौन सा होता है? प्रोवाइडेड। यार पेड तो माइनस किया ना आपने, या तो आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे वो सारी चीजें ऐड ही होती हैं। और सुन लो, ये देखो दिमाग में ऐसा तो बताया नहीं आपने, ये सारी आइटम जो लिख रहा हूँ सारी ऐड ही होती हैं। तो टैक्स प्रोवाइडेड कितना था दी बोलो? 51,000। कितना आया था? 51,000। अब ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो नेट बताइए 95 माइनस 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। 44 नेगेटिव। गुड। यहां तक हो गया हो तो बताइए। डन है सर? आप थोड़ा स्पीड को साथ दीजिए। यहां तक मेरे वर्किंग नोट्स कवर है। थोड़ा फटाफट कैश फ्लो। अब तो वर्ड्स की आपने जस्ट पोस्टिंग करनी है, बाकी काम आपका है। थोड़ी सी आपसे करवाता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी पेपर में होगा 31 मार्च, यहाँ पे तो 17 है, वहां 22 होगा। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे आपको बताया कि इधर थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए क्या नाम देंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे का क्या नाम है? इन्वेस्टिंग। तीसरे का क्या नाम है? फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फास्ट, जल्दी प्लीज। बन गया? तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एनपी बिफोर किससे? थोड़ा स्पेस को देखते हुए टैक्स। तो आप खुद ऐसे लिख सकते हैं इसको 44 ब्रैकेट्स में, एनपी बिफोर टैक्स 44 ब्रैकेट्स में। डन हो गया? डन। इसी के नीचे मैंने लिखवाया था, हम क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट्स फॉर। लैंग्वेज आपको पूरी आनी चाहिए, और थोड़ा स्पेस को देखते हुए चलिए, इधर की सिमेट्री मुझे खाली चाहिए सर। साइड साइड पे लिख लीजिए छोटा छोटा करते हुए। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो पहले मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, क्रैमिंग नहीं है। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा काम और करके देता हूँ आपके लिए। यहाँ इस जगह पे हार्डली आपने देखा होगा 3-4 लाइनें आती हैं अभी तक, 4 आ जाएंगी हार्डली। कभी प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट आ जाएगा, या गुडविल। मतलब मैं हमेशा जब भी यहाँ लाइनें छोड़ता हूँ तो आप 6-7 छोड़ लिया करिए, तो मैं यहाँ तक लाइनें छोड़ सकता हूँ। उसके बाद आप उसको क्या नाम देते हैं लिखिएगा, पहले लिख लेते हैं आप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर आपको याद हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां भी अगर आपको याद हो 4 वर्ड्स ही आते हैं, टीपी, टीआर तो याद नहीं चाहिए यार, टीपी, टीआर, इन्वेंट्री, ओसीए, अदर करंट एसेट। 4 लास्ट बोल रहा हूं, वरना 3 ही मिलेंगे आपको। डन। तो यहाँ पे 4-5 लाइनें छोड़ के यहां लिख देता हूं, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर income tax paid. This is the last word from my side. कैश जनरेटिंग वर्ड समझो, वहां कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर इनकम टैक्स पेड। तो लास्ट यहाँ पे इनकम टैक्स पेड माइनस करके, जो माइनस करके आएगा, दिस इज फाइनल योर आंसर। ये मैं पहले ही ना एक स्पेसिमन सा तैयार करके बैठता हूँ, ये एक्चुअली तब काम आता है अगर आप डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे मेरे साथ साथ। तो बच्चा कहता है सर ये यहाँ तो ठीक लग रहा है, तो पेपर में जब शीट पे बनाएंगे तो कैसे पॉसिबल है? बड़ा आराम से पॉसिबल है। शीट पे जब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पेज पूरा लीव कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत है किसके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें पूरी आ जाती है। अगले पेज पे आराम से पहले क्या बना लो? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सारी फॉर्मेलिटियां कर लो। जब स्पेस है बीच में फिर कर दो और डायरेक्ट हो जाएगा। पर चक्कर क्या पड़ता है, जब कैश फ्लो क्वेश्चन आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों सर? वर्किंग नोट्स भी हैं, कोई वर्ड कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ। तभी तो मैं ऐसे करा रहा हूँ कि डायरेक्ट पोस्टिंग जो +1 में आप
ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे, ट्रेडिंग का वो ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में विद एडजस्टमेंट, एक जगह ऐड एक जगह लेस, और तभी तो होती थी, वरना लास्ट में यही नहीं पता चलता था कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी कौन सी हमने कर ली, तो वो नहीं मुझे चाहिए। डन, यहां तक मेरा हो जाएगा, और यहां मैं आंसर टैली कर लूंगा। आपने पेपर में ऐसा नहीं करना, संडे जो क्लास होगी वो फॉर्मेट के साथ ही होगी, कि बस आपको 2 क्वेश्चन दिखा दूं विद फॉर्मेट, आपके साथ वही तो चीज थी, क्या करा मैं आगे पीछे लगा दिए। नंबर 1 ऑपरेटिंग, अगर मैं कहूँ इसको उठा के यहाँ ले आना है, इसको इसके नीचे, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। इंग्लिश में मैं कभी नहीं छोड़ रहा कि वहां फॉर्मेट दिखाते हुए शायद कोई नई इंग्लिश बोलूंगा, डिट्टो सेम वर्जन में यही, बस वो थोड़े सेंटेंस ऐसे आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार अब थोड़ा ठीक लग रहा है, क्वेश्चन देखा लग रहा है, वरना ये एक सिंपल जुगाड़ है। पर आपको पहले सिस्टम समझ आएगी कैश फ्लो है क्या, वरना एक आम बच्चे के लिए कैश फ्लो संभालना +2 लेवल पे टेक्निकल है, बिकॉज आप देख रहे होंगे कुछ वर्ड नए हैं, कुछ अकाउंट्स नए हैं, कभी नहीं बनाए, ऊपर से लेजर से लिंक एकदम से यहाँ आ जाए, +1 का बड़ा हुआ, और कितना बड़ा कितना नहीं, बेसिक्स कितने मजबूत हैं, वहां आके थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ फिर थोड़ा कॉपरेट करना आपका काम है। इधर वही 3 अकाउंट्स है, पेट, एसेट, डेप्रिसिएशन, टैक्स या नॉन करंट, और कोई अकाउंट नहीं मेरे पास, तो उसको क्या BDCD कैसे होता है वो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, फर्स्ट पहला पॉइंट जल्दी, शेयर कैपिटल 1 लाख से कितना हुआ, जल्दी बोलो। 1 लाख से बोलते हो भाई, 1 लाख से 3 लाख कितना आ गया, 2 लाख, तो लिखिएगा शेयर कैपिटल 2 लाख, कहाँ पे, फाइनेंसिंग। जितना आप बोल पाएंगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट है कि हाँ सर मुझे याद आ रहा है, शेयर कैपिटल 2 लाख। हाँ पेपर में थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं तो इशू ऑफ शेयर्स, बात बन जाएगी, वरना शेयर कैपिटल में ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। वापस आइए, आई थिंक अगर मैं टिक कर रहा हूँ, रिजर्व का काम हो गया, सरप्लस। नंबर 2 LTV, पहले 60 था, आज कितना, जल्दी बोलो, 80, कितना इंक्रीज हुआ, 20,000, तो लिखिए लोन 20,000 इनफ्लो, लोन 20,000 इनफ्लो, इतना ही लिखा था, साथ के साथ याद आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई बच्चा बोल सकता है क्या, जब लोन लिख दिया तो इंटरेस्ट भी साथ में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये वर्किंग नोट है, अगर स्पेस ऊपर नीचे है तो बना लीजिए, वरना मैं यहां बना के दिखा देता हूँ कि आपने ये कैसे निकाला था। 60,000 के ऊपर 10% पूरे साल का, कितना बना, जल्दी बोलो, 6,000। 20,000 के ऊपर 10% 9 महीने का, 10% 9 महीने का, बताइएगा 1,500, तो 6 + 1,500 टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, जल्दी बोलिएगा, 7,500 मेरे अकॉर्डिंग तो। डन, और ये पेड है फाइनेंसिंग में, इसको अपन क्या करेंगे, पे करेंगे, तो यहाँ पे दीक्षिता क्या हो जाएगा, माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, डन हो गया। अगर वहां माइनस है, जो ऑपरेटिंग में ये हेड लिखिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ आगे हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट 7,500 पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, डबल फैक्टर होता है जी, एक जगह ऐड एक जगह लेस, तो याद करने का तरीका, सर फाइनेंसिंग में तो मेरी गारंटी है माइनस होगा, तो आपने फर्स्ट डे वर्ड क्या लिखाया था, इंटरेस्ट पेड, और पेड तो फिर तरह बोल ही रहे हो यार, पेड मतलब पैसा गया, अगर वहां माइनस है तो ऐड कहाँ होगा, ऑपरेटिंग। और बता दूं कोई और जगह नहीं है ऐड होने के लिए, सिर्फ एक ही जगह सारी एक्टिविटी की ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का भी कहाँ पे सबसे टॉप, टॉप मतलब एनपी के बाद वो जगह पे। चलिए अगला पॉइंट, ट्रेड पेबल्स, अभी तो बोल के आए, 20 से कितने हुए, जल्दी बोलो, 6, और ट्रेड पेबल कहाँ तक मिलता था, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, 20 से 6 हो गए, मतलब 14,000 आपने क्या कर दिया, जल्दी बोलो, पे कर दिए, 14,000 आपने क्या कर दिए, पे कर दिए, आउटफ्लो 20 से 6, समझते हो, लाइबिलिटी 20,000 से 6,000 रह गई, तो 14,000 पे कर दी होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स का सिस्टम हमें यहां से देखना चाहिए, कहां से देखना चाहिए, अकाउंट से, बताया था 51,000 क्या होगा, जल्दी बोलो, ऐड, और अगर याद हो आप ऐड कर चुके हो, और क्या माइनस करना है, सिर्फ 53, और माइनस कहाँ होगा, बताया था ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में, तो देखिए माइनस टैक्स पे लगा दो, बड़ा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टैक्स पेड के साथ बाद में लिखोगे ना ब्रैकेट में, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दी, तो उल्टा ना हो जाए ना, माइनस माइनस की प्लस हो जाए। डन, तो टैक्स पेड 53,000, अभी मुझे पता नहीं क्या आंसर आएगा, मैंने लिख दिया, टैक्स पेड कितना, 53,000, डाउट, सही है, लाइबिलिटी साइड तो खत्म है, आ जाए सेट पे, जल्दी बोल भाई, यहां से मत देखिएगा, जिसका नोट दिया होता है उसको कहां से देखना है, नोट से, नोट पे गए, ये बैठा है, 215 से थोड़ा रब कर देता हूँ, 215 से कितनी हुई है सर, जल्दी बोलो, 215 से 380 डिफरेंस बताओ, 215 से 384 डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ, जल्दी 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 बोलिएगा, कितना कह रहे हैं, 215 से 384,
169 बढ़ रहा है तो क्या आएगा? परचेज। परचेज ऑफ क्या नाम है बढ़िएगा? मशीनरी। आइए कहाँ जाएंगे जल्दी बोलो? इन्वेस्टिंग। सर एक ही दो जगह हमारे पास। पैसा एसेट्स पे बात करोगे तो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000 ब्रैकेट्स, खत्म सर। 1,69,000 ब्रैकेट्स, इन्वेस्टिंग। डन। अगला पॉइंट, उसी के नीचे वर्ड दिया हुआ है, क्या चीज? डेप्रिसिएशन। सर ये भी तो बड़ा कॉमन सेंस है, जब एसेट बढ़ेगी डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगी। अब 23 से कितनी होगी जल्दी बोलो? 48। कितनी इंक्रीज हुई? 25। मैं तो एक चीज मानता हूँ, इंक्रीज होने का कारण एक ही है, आपने लगाई होगी। तो ये कहाँ जाएगी आप बताइएगा? ऑपरेटिंग के टॉप जो जगह छोड़ी हुई है। डेप्रिसिएशन हाउ मच? 25। खत्म। और उसकी जगह ही नहीं है कोई। डेप्रिसिएशन, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई गुडविल राइट ऑफ, कोई जर्नल ऑफ, चलो ऊपर आ गया, सारी आइटमें यहाँ जाएंगी ऑपरेटिंग के वो बॉक्स जो एनपी के बाद आता है। डन हो गया? आगे चलिए। इसके बाद क्या है? करंट एसेट में नंबर 1 जल्दी बोलो? इन्वेंट्री। तो मैं नाम लिख दूं टीपी के नीचे जाके, क्या नाम था? इन्वेंट्री। कितने से कितनी हुई? 60 से 67, जल्दी बोलो। अगर स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा? पैसा जाएगा, आउटफ्लो। एसेट है यार, चीज बताई थी, अगर एसेट बढ़ेगी तो पैसा आउटफ्लो। चलो आगे। ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51, ये बताओ क्या चीज होगी? तो डिफरेंस कितना है? 14। इनफ्लो। पहले लोगों से 65 लेना था, अब 51 लेना है, तो मींस 14,000 आ गया होगा। दिमाग लगाओ सर, एसेट कम हुई है। सिंपल तरीका, अगर दिमाग आ नहीं जाए, एसेट कम हुई है तो पैसा आ गया होगा। कैश तो मेरा आंसर है भाई मेरे 49 से कितना हो गया? 25। तो मींस दैट मेरा कितना आंसर आना चाहिए कि मैं 49 में कुछ ऐड लेस करूं, ऐड या लेस करूं, मेरा 25 आंसर आ जाए। 24। 24 माइनस, ये मेरा आंसर है। ये मेरा अगर आंसर ना आया तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग। मैं 49 ऐड करूंगा 24 माइनस में से, तो नेट आंसर इज माय 25। और लास्ट आ गया ओसीए, अभी बोल रहा था मैं, तो ये भी कहाँ जाएगा? यहाँ पे टीआर के नीचे, अदर करंट एसेट्स। टीआर के नीचे कितने से कितना हुआ? 4 से 0 इनफ्लो। पहले 4 था, अब कुछ भी नहीं है, तो मतलब कैश हो गया होगा। पहले 4 था, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया होगा? कैश। तो लाइंस ड्रॉ करिए, बस आंसर फाइनल करिए। लो क्या आंसर है यार? इन्वेस्टिंग का तो एक ही आंसर है, क्या? 169 क्या आएगा जल्दी बोलो? नेगेटिव। और नेगेटिव के आगे आप क्या लिखते हैं? नेट कैश यूज्ड इन, याद करो वर्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन। इधर आ जाइए। 2 + 20 प्लस माइनस 75, 2 20 माइनस 75, बोलिए 2 12 500। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव है। 2 12 500। डन। अब आ जाइए ऑपरेटिंग में जो आप कर रही थी, जल्दी बोलिएगा। 44 नेगेटिव है भैया, -75 -25 करके, तो लिखिए 11,500 नेगेटिव। 11,500 नेगेटिव। मैं सारे नेगेटिव एक तरफ जोड़ लेता हूं पहले। तो नेट करके मेरे पास यहाँ पे आ गया 14,500 नेगेटिव। कुदरती बात है, सारा नेगेटिव ही चल रहा है। 14,500 नेगेटिव है, आगे 53 भी क्या है यदि बोलो? नेगेटिव। तो टोटल नेगेटिव आ गया 67,500 नेगेटिव। हो गया। इसके आगे क्या वर्ड लिखेंगे? नेट कैश बताया था, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खत्म। अगर आप नोट करेंगी सर, 2 एक्टिविटी से आंसर नेगेटिव है और एक से पॉजिटिव, तो नेट करके मुझे बताइए आपका क्या आ रहा है? मुझे तो यहाँ आपसे आंसर चाहिए, और इतना मुझे पता है आएगा तो नेगेटिव ही तभी चाहिए। नेट कैश यूज्ड इन ऑल एक्टिविटी। करिए अपना अपना, फिर मुझे बताइए, करके देखिए जनरली। 169 प्लस 67,500 कोई भी एक्टिव है ना? -2 12 500, -2 12 500, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही आ रहा है ना?
मैच करना चाहिए आपका। 1,69,000 ये भी नेगेटिव, 67,500 ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस पॉजिटिव फिगर, तो इट्स अ नेट नेगेटिव आ गया। कितने रुपए कहा आपने मुझे, और ऐसे लगाइएगा ब्रैकेट्स, नेगेटिव है तो इसमें लिखेंगे क्या, एड ओपनिंग कैश एंड क्या है, कैश इक्विवेलेंट 49। तो ये करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 25 इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट्स आंसर। क्वेश्चन काफी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है बट लेंथी था, पॉइंट्स काफी कवर हो रहे हैं। टेक्स्ट काउंट पहली बार सुन लिया, डेप्शन काउंट तो पहले भी देखा था, आज दोबारा एक और अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। और बाकी वर्ड्स पे स्पीड आपकी मैटर करनी चाहिए, जैसे टीपी, इन्वेंट्री, टीआर, ओसीए, टैक्स पेड, परचेज ऑफ एसेट, शेयर कैपिटल, लोन, ये आपके पॉइंट्स। डन हो गया। 45 नंबर। कोई डाउट है एक बार देख लीजिए, कोई वर्ड में डाउट है, अकाउंट में डाउट है, देख लीजिए, वरना आप इन्हीं क्वेश्चंस को पेपर के लिए तैयार करेंगे, कुछ स्पेशल नीड नहीं है। पहले बता दो, गिने चुने क्वेश्चन है 41 से लेके 50 तक। 50 में ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़े हाई हो जाते हैं 4 पॉइंट, वो तो आईसीआई ने अपना सीबीएसई ने पहला बोला हुआ पेपर में आने ही नहीं। आपको आने ही कितनी हार्डली नीचे दो एडजस्टमेंट, तीन तो मैं सुपने में सोचूं तब है, वरना दो उन्होंने कहा है, हार्डली 2 एडजस्टमेंट्स आर डाउन देयर। हाँ वो कोई भी, मे बी इट्स अ टैक्स पेड, मे बी इट्स अ लोन, मे बी इट्स अ सेल ऑफ एसेट, अभी आने वाला है, बस दो, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। करने के लिए आप 4 वाला कर लीजिए मुझसे, तो चाहे 5 वाला करा दो, मैं करा दूंगा, बट वो आपके मतलब का नहीं। डन है। तो नेक्स्ट आइए 46 नंबर, जो आपके काम का है, जल्दी प्लीज। 46, ये रहा जी 46। ईयर देख लीजिए 2017 2018 है मेरे वाले में, और फिर मेरा मानना वही रहेगा, क्या देखो, नोट्स। नोट क्या, पहले नोट क्या, ये नंबर 1 है, मैं नीचे गया फटाफट, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलो, सरप्लस। तो आपका काम आसान कर देते हैं सर, तो सिंपल भाषा में क्या लिख देते हैं, सरप्लस। अगले नोट के नीचे गया, क्या लिखा हुआ है, एलटीबी, नीचे देखा 12% डिवेंचर, मेरा काम और आसान हो गया, जल्दी बोलिए दक्षिता क्या, 12% डिवेंचर। और एक चीज सुनने वाली है, मैंने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप देख रही होंगी डिवेंचर 4 लाख से कितने हो गए, जल्दी बोलो। हमें थोड़ा पता है कि 1 लाख कब लिया आपने, मे बी ये मैं कह रहा था assumption, मे बी फर्स्ट डे लिया, मे बी एंड लिया, मे बी मिड लिया, तो वहां उसका इंटरेस्ट का चक्कर पड़ जाएगा ना, इसलिए आगे। अगला नोट पढ़ा मैंने 3, क्या टाइम पास कर रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्या दिया हुआ है, बैंक कोडिंग। बैंक कोडिंग कहाँ जाता है कुणाल, तीनों एक्टिविटियों में कहाँ आएगा, तीनों एक्टिविटियों में, देख के थोड़ा बताना है, दिमाग से पैदल है, देख के तो मैं बता दूंगा। फाइनेंसिंग, फाइनेंस का काम है। बैंक कोडी क्या होता है, लोन लेना, बैंक से इन्वेस्टिंग थोड़ी है, पैसा इन्वेस्ट किया तूने, बैंक से उल्टा लोन लिया है। ये मैंने इसलिए पूछा, लोग बैंक कोडी को ले जाते हैं कई बार करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग के नीचे। आई से आपकी बुक ने उसको यहाँ से बाहर निकाला हुआ है, कुछ वर्ड्स के लिए क्लैरिटी दी हुई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग इज ऑल्सो टाइप बोरिंग्स, तो बोरिंग कहाँ जाएंगे, फाइनेंसिंग, तो ये वर्ड्स आपको याद आने चाहिए। अगला वर्ड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मुझसे बिना कहे आप पूछ सकते हो कौन सा वर्ड है इसके अंदर, और कोई प्रोविजन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो एक ही होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। नीचे में 5वें पे गया, क्या नाम लिखा हुआ है, टेंजिबल, और टेंजिबल ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मशीनरी, और क्या, अब सर फिर वही अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट बनाना है सर, नहीं बनाना, देखो अगर तो नीचे कोई पॉइंट ना आया फिर तो काम चल जाएगा, कैसे, 1 लाख से आपकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई जल्दी बोलो, तो किसको नहीं पता कि 1 लाख लगाई होगी तभी 2 लाख बड़ी होगी, तो हो सकता है काम, बट अगर नीचे कुछ पॉइंट बोला कि इतने वाला पार्ट इतने में बेचा, फलाना फलाना किया, तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन। आगे, और अगला इंटेंजिबल कौन है, गुडविल, ये बैठा है 6 नंबर, किसका है, आप मुझे नाम भी बोलती ना तब भी मैं क्या मानता, गुडविल। इंटेंजिबल नथिंग मेंशन, वैसे बहुत सारी होती हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, तो मैं कौन सी मानता, हमेशा, और ये हमेशा कम हो रही होती है, चेक कर लो। 3 लाख से कितनी हो गई, 2 लाख, मतलब 1 लाख बिकी नहीं, राइट ऑफ, दोनों में फर्क है। वो इंटेंजिबल परचेज हो सकती है, बिक नहीं सकती, इट्स राइट ऑफ आपके सिलेबस में, ठीक है। और नीचे गए, देखो अब मेरा काम कितना आसान होगा, देखो अब मुझे इस डब्बे को देखने की जरूरत नहीं, देखो कितना बड़ा डब्बा बना दूंगा, सिर्फ एक काम के लिए देखना पड़ेगा, वो कौन सा है, टेंजिबल, वो देखना ही पड़ेगा फिर मुझे। डन है। और नीचे में गया, कहता जी 1 लाख जो डिवेंचर है, हाँ जी, मैं कहा हम पढ़ ही रहे थे, 4 से कितने हुए हैं, 5, और इशू किस दिन करे हैं, 1/4/17 को। अब ऊपर गए, क्वेश्चन का ईयर क्या है जल्दी बोलो, 17 18, मतलब ओपनिंग, स्टार्टिंग,
ये ईयर कौन सा दिया नहीं आपने, 31 मार्च 17। तो आपका क्वेश्चन कब स्टार्ट होगा, 1/4/17। और ये भाई साहब भी डिवेंचर कब बोल रहे हैं, 1/4/17। तो मतलब आपने जो 1 लाख के न्यू डिवेंचर इशू करे हैं वो कब करे हैं, ओपनिंग में। ओपनिंग मतलब अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, फुल पे। फुल मतलब 5 लाख पे। 4 पे तो देना ही था, 4 पे तो देना ही था, बल्कि 1 लाख के ऊपर भी देना पड़ेगा। तो 5 लाख का 12% कितना बन जाएगा अगर आप सोचेंगे, 60,000। और आपको पता है इसके दो आंसर होते हैं, एक जगह ऐड, एक जगह लेस। लेस कहाँ पे, फाइनेंसिंग इंटरेस्ट है, ऐड कहाँ पे, ऑपरेटिंग। दो ही जगह सर मेरे पास तो, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या था, सुनना भी बात को। अब मशीन जिसकी क्या वर्ड बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग समझते हैं, जिस टाइम भी ये मशीन ली होगी, अब पता नहीं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, हमें से मतलब नहीं होता कितने की ली थी ये बताओ बस, 80। उसके ऊपर अब तक कितनी डेप्शन चार्ज कर चुका, 40। पहली बात तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ। बुक वैल्यू निकालने का तरीका, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमुलेट मतलब अब तक की। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी आपकी 80, माइनस अब तक की डेप्रिसिएशन क्या थी 40। तो इससे आपकी बुक वैल्यू क्या आ गई, 40। ये बुक वैल्यू से निकालनी पड़ती है, इससे प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, जज। अब आपने वो चीज बेची एट अ गेन ऑफ रुपीज, तो मतलब आपने ये चीज 10,000 प्रॉफिट पे बेची। प्रॉफिट मतलब गेन पे। तो पक्का ये आपने कितने की सेल करी होगी, दिस इज द पॉइंट। अब ये पॉइंट आ गया तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में आपने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स भी था, देखा ये बैठा है प्रोविजन टैक्स, पर नीचे कहीं नहीं आया टैक्स पेड और प्रोवाइडेड, आया देखो। अब मुझे टैक्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अब फिर आंसर क्या होगा, बताया था सर, जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इसको क्या करेंगे, माइनस। और ये क्या है सर, क्लोजिंग, इसको क्या करेंगे। अब आंसर तो पता ही था मुझे, पहले ही पता था, 70 वो 68 वाला। अगर अकाउंट बनेगा तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। हाँ पर अब मशीनरी और डेप्रेशन का जरूर बनाओ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी किसी का कोई अकाउंट जरूरत नहीं। हाँ डिवेंचर वाला डाउट आपने मुझे क्लियर कर दिया, मुझे अजम्पशन लेने की भी जरूरत नहीं। बोल तो दिया आपने डिवेंचर कब इशू करें, ऑन द 1 अप्रैल। अब आइए मेरे पास क्वेश्चन में, फटाफट आमने सामने दो अकाउंट ड्रॉ करिए, फास्ट जल्दी, साफ साफ आमने सामने ऐसे। एक का नाम लिखिए जल्दी, मशीनरी अकाउंट, और एक का नाम लिखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रेशन अकाउंट, फास्ट। और मशीनरी है तो बीडी कहाँ होगा, देख लेना पहले एक बार, यहाँ पे ऐसे बीडी सीडी, ये हो जाते हैं गलत, आपसे मुझे पता है, बीडी सीडी। एसेट का टू बैलेंस बीडी, इधर सीडी। डेप्रिसिएशन का बाय बैलेंस बीडी, बाय क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड पे क्या आएगा जल्दी बोलो, सीडी। बोलो डन है, सही। अब चलो बैलेंस पे, ये सामने बैठे हैं। ओपनिंग बैलेंस एसेट का प्लीज कोई गलती ना करे, ये कभी बैलेंस नहीं होते, ये तो माइनस करके नेट वैल्यू है। अकाउंट हमेशा किस पे बनता है, ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 20 लाख और 26 लाख। तो लिखिएगा 20 lakhs, यहाँ पे 26 लाख, सही हो गया। और डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस था, 1 लाख से 2 लाख। तो ओपनिंग इज द 1 लाख, क्लोजिंग इज द 2 लाख। हो गया पीडीसीटी। तो आपने मुझे कहा था बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल। कितने की सेल करी थी, याद है कुछ, याद है। उसने कहा था 10,000 प्रॉफिट पे, तो मतलब कितने की बिकी, 50। 80 की तो चीज थी यार, 40 पे डेप्शन लग गई, 40 की बची, 40 वाली 10 प्रॉफिट मतलब 50 की। और प्रॉफिट बताया था मैंने आपको कहाँ पे आता है, डेबिट साइड। अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिखोगे, 2 SPL, ब्रैकेट में प्रॉफिट अपनी लैंग्वेज में 10,000। ये भी हो गया। अकाउंट की ही क्रेडिट साइड क्या वर्ड लिखोगे, बाय अकमुलेटेड क्या, डेप्रिसिएशन। कितना, 40। डेप्शन भी आएगा यहाँ पे कितना, 40। और यही 40 आपका कहाँ जाएगा, अकमुलेट डेप्शन की मैं एरो देखिए दिखा रहा हूँ समझने के लिए।
डेबिट साइड क्या लिखकर, टू मशीनरी हाउ मच, 40। यही 40, ये सेम है सर, ये आपको पता होना चाहिए, ये सेम है दोनों, ठीक है। अब यहाँ टोटल लगा दीजिए, बाकी काम तो मेरा ओके है। यहाँ टोटल लगाएंगी तो आपको भी पता है 2690, यहाँ पे भी 2690, और 10 माइनस करके कितना आ जाएगा, 20 माइनस करके 680। इसके आगे क्या वर्ड लिखेंगे आप, टू बैंक, ब्रैकेट में PUR डॉट, मतलब परचेज। ये परचेज निकल गया। मुझे बच्चा कहता है अकाउंट बनाने की जरूरत क्या, पता चल तो गया कि 40 वाली चीज 50 की बेची, 10,000 डेप्शन है, 10,000 प्रॉफिट है, और 40 डेप्शन है, आपको परचेज ना पता चलती। आप ऑरली जब 20 से 26 देखते कितने परचेज बोलते, 6 लाख, जबकि परचेज कितनी है, 680, गलत हो जाता। अब आ जाओ अकाउंट बंद करो इधर, इधर टोटल क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, 240। यहाँ पे भी टोटल क्या आएगा जल्दी बोलिएगा, 240। 1 लाख माइनस करके कितना डिफरेंस आएगा, 140। अब नाउ दिस इज योर, बाय SPL तो लिखेंगे, नाउ दिस इज योर डेप्रिसिएशन, जो ऑपरेटिंग के टॉप में। अब कोई अलग से नहीं लिखनी, अब ये 40 भी इसके अंदर आ गई, अब अलग से कुछ नहीं करना। नाउ 140 इज योर आंसर। अगर आप मुझे इसका आंसर पूछती तो मैं और भी बता देता। कैसे, 1 लाख से कितना हुआ था, 2 लाख, कितना चेंज, 1 लाख, और 40,000 उस वाले पे जो मशीन बेची, हो गया 40। वही तो है, तो मुझे पता ही था, पर ये सारा करना पड़ा मशीनरी अकाउंट की वजह से। ये दोनों अकाउंट बनेंगे वर्किंग नोट का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, और ये बनेंगे तब तब, फिर बोल रहा हूँ, जब जब अकमुलेटेड का बैलेंस होगा, वरना ये अकाउंट कभी भी नहीं बनेगा, फिर नॉर्मल मशीनरी बन सकता है। डन है, और कोई अकाउंट नहीं बनेगा, फटाफट आइएगा, हेडिंग दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, शायद 18 है मेरे अकॉर्डिंग, हाँ जी, 31 मार्च 18। बनाइएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बल्कि हमारा एक वर्किंग नोट रह गया बनाने वाला, NP बिफोर कौन से वाला, टैक्स। तो अब उसको अलग से बना लेते हैं, वैसे ज्यादा वर्ड तो है नहीं क्वेश्चन में ना। इस बार फिर जर्नल रिजर्व है, चेक करो, चेक करो, है ओनली सरप्लस है, ना डिविडेंड्स है कोई, ना प्रपोज, ना इंटरम, सिर्फ सरप्लस है और टैक्स है, दो ही वर्ड है, पर बना देता हूँ यहाँ स्पेस देखते हुए, या इसको थोड़े नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे अगले पेज पे हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट। अब सारे वर्ड नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ NP बिफोर टैक्स, तो पहला वर्ड सिर्फ क्या लिखेंगे, सरप्लस, और दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स, बस दो ही वर्ड जो है। और डिविडेंड है ही नहीं तो क्या लिखना है बार बार, जरा सब है नहीं तो क्या लिखना। तो सरप्लस बताइए कितने से कितना हुआ था, 3 लाख से 6 लाख, तो 3 लाख का सरप्लस है, जल्दी प्लीज, 3 से 6, 3 लाख का सरप्लस। और प्रोविजन फॉर टैक्स बताया था, कौन सा ऐड होगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना जल्दी बोलिएगा, 2 लाख, तो 2 लाख रुपए ऐड कर दीजिए, तो आपका NP बिफोर टैक्स आ गया कितने रुपए, 5 लाख। हो गया, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अब आ जाइए। तो यहाँ तक हो गया हो तो शुरू करिए अपने अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पहली लाइन, NP बिफोर टैक्स 5 लाख, उसी के नीचे आप क्या लिखते थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स,
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करें। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैं पहले करता हूँ, यहाँ इतना हेडिंग देके 4-5 लाइनें छोड़ देता हूँ एज अ सेफ साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-5 लाइनें छोड़ते हुए यहाँ पे आराम से उसके आगे मैं पहले लिख लेता हूँ क्या चीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसकी भी आपको पता ही है, 4-5 लाइनें छोड़ लेते हैं आप हमेशा। वही टीपी टी आर इन्वेंट्री, तीन तो वर्ड पक्के हैं, टीपी टी आर और इन्वेंट्री। और इसके आगे फिर क्या लिखता हूँ जो आ जाता है, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। तो लास्ट में जाके टैक्स पेड आपका क्या कर देंगे, माइनस आपका क्या आ जाएगा, आंसर। डन है। तो यहाँ टैक्स पेड जो माइनस होता है आपको बताया था कौन सा होता है, ओपनिंग। कौन सा माइनस होता है, ओपनिंग। तो चेक करके बताइए मुझे ओपनिंग कितना दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो। 165। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डन। मेन मेन पॉइंट्स मैंने कर दिए। तो इसके बाद सिंगल सिंगल वर्ड आप उठाते जाइए और पढ़ते जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए। पहले पॉइंट से आओ जल्दी। शेयर कैपिटल 17 से कितनी होगी, जल्दी बोलो। 19। कितना चेंज आ गया, 2 लाख। कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग। जल्दी देखो, शेयर कैपिटल 2 लाख, शेयर कैपिटल 2 लाख। डन हो गया। उसी के नीचे क्या वर्ड था जो टिक कर रहा हूँ, रिजर्व हो गया। अगला पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 से 5। पहली बात तो डिवेंचर है 1 लाख की। इनफ्लो 4 से 5, 1 लाख का क्या आ गया, ईगल तो जाते से 4 से 5 लाख, इनकला 1 लाख का क्या आया, इनफ्लो। पर इसके ऊपर आप क्या पे करेंगे, तो आप पूरा लिखना चाहती हैं तो लिख सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसे आपका मन करे। और 5 लाख के ऊपर देना है 12%, कितना हो जाएगा, ब्रैकेट्स 60,000 ब्रैकेट्स। और यही 60,000 मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग के टॉप में क्या करेंगे, ऐड किसके नाम से, इंटरेस्ट के नाम से। इंटरेस्ट 60,000 हो गया। वापिस चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट टर्म बोरिंग 175 से कितना, 170 मींस फाइनेंसिंग में बैंक ओडी 5,000 आपने रीपे कर दिया होगा, तो क्या आ जाएगा, बोलो, आउटफ्लो ब्रैकेट्स। क्या खास बात है इसमें, 175 से कितना हुआ, 170। प्रोविजन फॉर टैक्स का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, ऐड करने वाला ऐड कर दिया, लेस करने वाला लेस कर दिया। एसेट्स में नंबर 1 कौन है, टेंजिबल। अगर इसको देखना हो तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, अकाउंट में चलिए, अकाउंट में चलिए, बस अकाउंट में देखिए, बताइए परचेज ऑफ मशीनरी क्या था, जल्दी बताइए। परचेज ऑफ मशीनरी 680, फास्ट लिखिए, परचेज ऑफ मशीनरी 680। उसी से याद आ गया सेल ऑफ मशीनरी कितना, 50 पॉजिटिव। उसी से याद आ गया प्रॉफिट ऑन सेल, याद है कितना प्रॉफिट हुआ था, 10। पर ब्रैकेट में आएगा क्योंकि प्रॉफिट आपने पहले ऑलरेडी प्रॉफिट में क्या कर रखा होगा, ऐड। आज क्या करिए, माइनस, उल्टा करना होता है। डन। उसी के नीचे याद आ गया वर्ड कौन सा, डेप्रिसिएशन। जब एसेट की बात चली है तो फिर डेफिनेटली पीछे की रहेगी। इट्स अ 140, इट्स अ 140। यहां तो डाउट बताइए, अकाउंट तो खत्म हो गया। अगला उसी के नीचे मुझे वर्ड याद आ गया कौन सा, गुडविल। गुडविल कितने से, 2 लाख से, सॉरी मैं गलत नहीं पढ़ रहा, सॉरी 3 लाख से 2 लाख। 1 लाख रुपए क्या हो गई, जल्दी बोलिएगा, राइट ऑफ। तो मतलब पहले आपने लेस किया हुआ है, आज क्या करेंगे, एड बैक, उल्टा चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, 2 से कितनी होगी, जल्दी बोलो, 3 लाख। तो परचेज इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ एनसीआई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये परचेज है, आउटफ्लो, ये भी हो गया। आगे चलिए, अगला पॉइंट कौन सा है, करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, जल्दी बोलो,
कैश का, कैश तो है ही, कैश का पार्ट। लास्ट बचा कौन, सिर्फ इन्वेंट्री। 130 से कितनी हुई जल्दी बोलो? 260। मतलब एक ही वर्ड था, इतनी जगह हमने छोड़ी। 130 से 260 तो 130 बढ़ गई, तो मतलब आउटफ्लो। स्टॉक बढ़ने का कारण परचेज कर लिया होगा तो ऐसा गया। या तो कोई डाउट बताइए, मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन खत्म। मेरे अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन खत्म है। कोई वर्ड आपका पेंडिंग नहीं रहा, सारे वर्ड्स ओके हैं। बैलेंस कर दीजिए बस। आइए आंसर कराइए। 680 780 -50 730 माइनस में, तो लिखेंगे क्या? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग करिए। 2 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए? 3 लाख। 3 लाख -60, 240, 240 -5, 235 पॉजिटिव है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डन हो गया। इधर डन करिए। 5 लाख प्लस 560 प्लस 140, 5,60,000 प्लस 7 प्लस 8 8 8 -10 790 पॉजिटिव। 790 -130 660 660 -165 आई थिंक सो 495। 660 में 160 गए तो 5 लाख। 5 लाख माइनस 5 और कर दिया 495। और ये पॉजिटिव आ रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सारे पॉजिटिव एक तरफ कर लीजिए। 495 और मैं 5 जोड़ू, आई थिंक सो नील हो गया। चेक करना। 495 पॉजिटिव है, उधर से 235 पॉजिटिव है। 495 में मैं 235 ऐड भी करूं तो कितना बनता है? 730। और 730 मेरा क्या चल रहा है? नेगेटिव। तो नेट आंसर नील। तो लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज क्या है जी? नील। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ब्रैकेट में दिखाइएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या जोड़ेंगे? ये रहा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 170 करंट इन्वेस्टमेंट और 40,000 क्या था जल्दी बोलो? कैश। 170 प्लस, मैं ब्रैकेट में दिखा भी रहा हूँ, 170 प्लस 40। अब आप भी समझदार हैं, नील में 210 जोड़ूंगा तो आंसर भी क्या आना चाहिए? 210। तो ये इक्वल्स टू होता है किसके, आपको पता है? कैश एंड किसके? कैश इक्विवेलेंट के। और चेक करिए बिल्कुल मैच कर रहे हैं। 140 प्लस 70 कितने होते हैं? 210। चेक कर लीजिए। और ये भी नहीं क्वेश्चन जीरो हो गया, हमारे अकॉर्डिंग करते जाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग ये भी सही आ गया। 140 प्लस 70 देख लीजिए। यहाँ पे एक बार कवर है, पर ये पॉइंट ऐसा नहीं मैच करते, पर मैंने वर्डिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, पहले बोल रहा हूँ। जब संडे इसको करने लगेंगे तो आपको लगेगा सर वर्डिंग बिल्कुल सेम। आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं रखा कि मतलब जो आपको एक्स्ट्रा से सीखना पड़ेगा, चाहे वो अकाउंट में है, चाहे वो यहाँ लैंग्वेज में है। मैंने चाहे छोटा छोटा लिख करके लिखवाया, पर लैंग्वेज इकट्ठी याद कराता हूँ, क्यों? फिर ना दोबारा डबल काम करना मुश्किल है। बच्चा ये तो सीख लेता है, अब इतना तो वर्ड समझ आएगी, इन्वेस्टिंग जाता है, फाइनेंसिंग जाता है, ऑपरेटिंग जाता है, अकाउंट बनता है। जब यही नहीं समझ आता, फिर अगली बात तो बहुत दूर है। तो आपको प्रोवाइज भी ऐसे ही करना पड़ेगा। नंबर कटेगा तो बीच में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, पर हम कहते हैं फिर भी अब हैबिट बन जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए बन जाएगी। जैसे नेट कैश आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे हर एक्टिविटी के बाद आंसर तो आएगा आएगा, नेट कैश फ्लो या यूज। हाँ, अंदर आप इतना वर्ड ना लिखो। जैसे हम परचेज ऑफ मशीनरी लिख रहे हैं तो मशीनरी वर्ड भी चल जाएगा, तो लिख ही जाता बच्चा। सेल ऑफ मशीनरी, दो दो वर्ड्स हैं, आप देख रहे हो। सबसे आसान कौन से इनमें से? इन्वेस्टिंग और
फाइनेंसिंग, पर वो अकाउंट से लिंक है। अगर अकाउंट गलत हो गया तो नेस्टिंग गलत हो जाएगी, चक्री है। ऑपरेटिंग भी जब बनाने लगोगे एंड तक तो आंसर आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतना आंसर आना चाहिए। कैश तो आपको पहले ही पता है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर कैश देखता 210 तो मैं कहता पक्का मेरा आंसर क्या आएगा, निल आएगा सारी एक्टिविटी मिला के। तो नहीं आ रहा, आप कोशिश कर सकते हैं कुछ कि क्या आइटम गलत होगी, क्या रह गया, क्या माइनस में आए, क्या प्लस में आए, तो ये पता चल सकता है वहां पे। डन हुआ मेन क्वेश्चन। लो जी नेक्स्ट आइए फटाफट। 40 ये इतने अकाउंट बना रखे हैं हमने, सारे बना लिए। नेक्स्ट आइए 47। फॉलोइंग बैलेंस शीट है एमएम की, 2014 और क्या दिया जल्दी बोलिएगा, 15। नोट्स मैं आपके सामने फिर पढ़ रहा हूँ, अच्छी चीज पे आने वाली है, आपको दिखाता हूँ क्या। पहला नोट क्या दिया हुआ जल्दी बोलो। तो आपा फिर वही इसके ऊपर लिखाओ मुझे, इसके ऊपर लिखाओ क्या चीज है ये, सरप्लस। अगला नोट है लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नेक्स्ट फिर सेम हो गया, कुछ की बात है 12% क्या, डिवेंचर्स, अपन ने ये भी लिख दिया 12% डिवेंचर्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग, मैं ये क्वेश्चन कह रहा था बल्कि, ये जहां डराने के लिए इतने इतने वर्ड दिए होते हैं जबकि होते कुछ भी नहीं। और प्रोविजन तो आप जानती हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, और नीचे टेंजिबल 5 नंबर, और फिर वही दिया हुआ है डेप्शन। तो मतलब अकाउंट तब बनेगा अगर कोई मशीन आपने बेची, फिर बोल रहा हूं, वरना जरूरत ही नहीं है सर, वरना आपके सामने बैठा है। तो 1,01,000 से कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख, 1,01,000 से 2 लाख, डेप्शन बोल रहा हूं मैं तो, डेप्शन भरा नहीं, ये वाला 1,01,000 से 2 लाख। तो डेप्शन तो पता ही था 99 है, डेप्शन तो पता ही था 99 है, पर अकाउंट तब बनेगा अगर नीचे कुछ पॉइंट आया। अगला पॉइंट है इंटेंजिबल, बिना कहे एक ही वर्ड, कौन, बट आपने दिया वो अच्छी बात है। और 7 भी आ गया आज तो, ये आप कहते हैं क्या चीज आ गई, इतने बड़े वर्किंग नोट्स आ गए। 7 में जाके देखा कौन, क्या मजाक है यार, इन्वेंट्री तो हमें भी पता स्टॉक होती है भाई। और डराने के लिए देखो कितना बड़ा डब्बा, जबकि इस बॉक्स का पूरे क्वेश्चन से कोई रोल नहीं है। तो आपको पता ही था, सब कुछ क्लियर है, लिखना लिख लो, वरना मैं लिखता नहीं, ये चीजें पता है हमें। डन हो गया। मेन मेरा क्वेश्चन एक चीज पे खड़ा है बस, अगर कोई सेल परचेज हुई है तो अकाउंट बनेगा, वरना अकाउंट नहीं। तो मैं जाके देखता हूँ, क्वेश्चन पे गया, ये रहा आपका क्वेश्चन। कहता जी टैक्स इतने रुपए आपने क्या करा प्रेरणा, अकाउंट बनेगा। टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग था, पेड मैं दे गया, फोर्थ आंसर आप निकालेंगी वो बॉक्स बना के जो भी बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। 12% डिवेंचर कहता है रिडीम, रिडीम मतलब पे आउट, आपने किस दिन पे करे, 31 मार्च 15। मैं क्वेश्चन में वापस गया, बैलेंस शीट की डेट 15 ही है, तो मतलब साल के आखिर में पे करे। तो डिवेंचर जो 5 लाख से कितने हुए थे, 4.5, कितना आउटफ्लो हुआ था जल्दी बोलो, ये तो सबको पता है, पर ये हुआ किस दिन था, लास्ट डे, किस दिन हुआ था, लास्ट डे। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर पे होगा जल्दी बोलिएगा, 5 लाख पे, जो भी स्टार्टिंग पे है। क्योंकि जब मैंने आपके पैसे ही पूरा साल यूज करने के बाद आखिर में दिए, तो आप तो इंटरेस्ट पूरे साल पे लेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑलवेज ऑन फुल अमाउंट, इट्स ऑन 5 लाख। तो ये गलती हो जाती है, बाकी मुझे लगता है खास बात है। और मुझे अब एसेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आपने कोई सेल परचेज करी नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, समझो मेरी बात को। आपने सेल परचेज करी नहीं, मैं लॉजिक समझो, तो मैं अकाउंट नहीं बना रहा, सिर्फ एक अकाउंट बनाऊंगा, कौन सा, टैक्स, और मेरा काम चल जाएगा। डन, आइए प्रॉफिट 40 कौन सा नंबर था ये, 7, जल्दी प्लीज थोड़ा फास्ट करिएगा। 47 नंबर रफली से बनाते हैं, यहाँ पे इसको ओवर करते हुए 47 नंबर। पहला तो हेडिंग दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ऐसे। तो इधर आएगा, आपको पता है बीडी, इधर आएगा जल्दी बोलिएगा क्या, सीडी, बनाइए जल्दी, बीडी और सीडी फास्ट। और यहाँ पे मैं पहली हेडिंग दे देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालेंगे अपन, एनपी बिफोर टैक्स। पहला पॉइंट आपको हमेशा क्या होता है, कोई याद है, सरप्लस, ऐसे ही लिख दिया मैंने साथ साथ में। अगला पॉइंट आता है, वैसे नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, जनरल वो है नहीं, डिविडेंड्स दोनों नहीं है, तो सिर्फ एक वर्ड और आएगा, कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको भी पता है। तो ये आपका आ जाएगा एनपी बिफोर टैक्स। डन हो गया। लो टैक्स का बीडी सीडी आप लिखो, जल्दी देखिए, को देखो, टैक्स का बीडी क्या है, टैक्स का बीडी 90, टैक्स का बीडी 90, और सीडी 70, गुड। और टैक्स पेड है कुणाल, कहाँ दिया, कहाँ आएगा, डेबिट साइड, पेड है ना सर, डेबिट साइड 2। तो कितना पेड दिया नीचे बोलिएगा, 70,000,
70 ऐड करिए, 70 कितने हो गए 140, यहाँ पे भी कितना आएगा 140 माइनस 90 करके कितना डिफरेंस आ गया 50। उसके आगे क्या लिखेंगे बाय एसपीएल, एसपीएल मतलब ब्रैकेट में प्रोविजन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीआरओवी डॉट, पीआरओवी डॉट प्रोविजन। डाउट यहां तक सही? और मैं बताया था प्रेरणा यही 50,000 यहां जाके क्या होगा जल्दी बोलिएगा ऐड, प्रोविजन ऐड होती है। मैं फिर लिख दूं ब्रैकेट में क्या ऐड होती है प्रोविजन। अब एक पॉइंट रह गया सरप्लस देख के आप मुझे बताओगे, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें नया पॉइंट है सरप्लस। बस यही तो थोड़ी दिक्कत है, अगर आप ऐसे ही बोल देंगे तो मजा क्या आएगा। आपने ध्यान नहीं दिया 15 नेगेटिव में है, ध्यान नहीं दिया ये। और इधर 2 लाख पॉजिटिव है, सोचो। तो आंसर दो ही है 150 या 250। नाउ द आंसर इज 250। लॉजिकली बताता हूँ कैसे। आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पर है ना 50,000 लॉस में था, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी 50,000 लॉस में था, आज 2 लाख किस में आ गया। तो मैडम आपने 2.5 लाख कमाए होंगे, 2.5 लाख रुपए कमाए होंगे, 50,000 लॉस सेट ऑफ किया होगा तो जाके 2 लाख बचा होगा। ये तो होगा लॉजिक। अगर आप 150 बोलती हैं फिर 150 में तो मैडम 50,000 माइनस करके आंसर 1 लाख आना चाहिए। अगर आप चेंज 150 बोलती हैं लॉस और फर्क नहीं समझते, जब भी समझ नहीं आया नेगेटिव पॉजिटिव फर्क पता नहीं वैसे। अगर आपका अकाउंट 50,000 नेगेटिव चल रहा है और आज आपके अकाउंट का बैलेंस 50,000 पॉजिटिव है, क्या जीरो हो गया? आपने कितने पैसे बैंक में जमा कराए होंगे 50,000 पॉजिटिव आया? अगर 50 ही जमा कराती मैडम अकाउंट जीरो नहीं होता, 50 तो पहले नेगेटिव चल रहा है, आपने 50 बैंक में डाले बैलेंस क्या हो गया जीरो। आपको नेगेटिव थे, मैथ में पढ़ा नहीं हुआ, माइनस फिर जीरो फिर पॉजिटिव, याद है कुछ? पहले माइनस में चल रही है जीरो पे आएंगी फिर पॉजिटिव जाएंगी। तो 2.5 लाख हमने कमाए होंगे तो जाके 50 माइनस करके आपका क्लोजिंग फिगर क्या आई होगी जल्दी बोलो 2 लाख। बट अच्छा तरीका, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब भी पेपर में रिजर्व एंड सरप्लस में कोई फिगर नेगेटिव आ जाए, कोई क्रैमिंग थोड़ा कि उधर वाली आ जाए, कल को इधर वाली हो सकती है। एक क्वेश्चन बुक में है दोनों नेगेटिव है, पहले भी लॉस में थे अब भी लॉस में है, तो क्या होता है बार उससे फर्क पड़ेगा, कुछ कमाया भी होगा। मान लो मैंने कमाया ही 20,000 होता तो यहाँ लॉस 30 होता, लॉस कम हो जाता, तो जरूर क्रैमिंग कोई नहीं। तो इस तरीके में अभी तक आप हमेशा क्या कर रही थी, आप प्रीवियस ईयर से क्या देख रही थी करंट, और आपको ठीक भी बैठ रहा था। चेक करो पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में ये था, आपने 3 लाख से क्या देखा, आपको बिल्कुल ठीक लगा। पर मैं मैथमेटिकली चीज को लिख के देखूं, अगर मैं 3 लाख माइनस 6 लाख करता हूं तो ये तो मैडम मैथमेटिकली 3 लाख क्या आ गया। पर आपने तो 3 लाख क्या स्टार्ट किया था पॉजिटिव। क्यों? हमारा देखना और लिखने में फर्क है। हमारा देखना फर्क क्या है यार, पहले 3 लाख के प्रॉफिट, आज 6 लाख है, 3 लाख कमाए, वर्ड सुनो। पर मैथमेटिकली करूं तो ग्रोंग है। तो मीन्स हम यहाँ पे कहते हैं आपने यहाँ पे क्या किया था जल्दी बोलो, प्रीवियस ईयर माइनस। और आप यहाँ नहीं, हर जगह ही ऐसे करती हैं, हर पॉइंट पे। जैसे बैंक कोड ही है, आपने 175 से क्या देखा, ये हमारा देखने का नजरिया बन जाता है। हर बंदा ऐसे देखता है, कोई गलत नहीं देख रहे, आप ठीक देख रहे हैं। हर बंदा कहता है पहला मेरा बैंक कोड ही 175 था, अब 170 है, मींस मैंने 5,000 पे कर दिया। अगर मैं एक्चुअली देखूं, एक्चुअली मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, इसको रख करके जब भी पी एंड एल कभी कोई लॉस में आ जाए तो तब आप बाकी सब जगह प्रीवियस ईयर माइनस क्या कर लिया करो करंट ईयर। जब क्वेश्चन लॉस में आ जाए उस साल के लिए स्पेशली, उस साल के लिए स्पेशली यहाँ जाके आप तब प्रेरणा करंट ईयर माइनस क्या कर दिया करो। आपका क्वेश्चन बिना किसी दिमाग लगाए क्या कमाए क्या नहीं कमाए आंसर आ जाएगा। जैसे कि करंट ईयर कितना है जल्दी बोलो 2 लाख, माइनस इधर भी क्या है माइनस क्या है जल्दी बोलो 50, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा राजे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 250 पॉजिटिव। मतलब आपका दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, पर ये तब लगाना है करंट माइनस प्रीवियस। अगर कोई भी साल, मैं नहीं कह रहा कि इधर वाला उधर वाला, कोई भी इवन सिंगल भी कोई ईयर का क्वेश्चन लॉस में हो, ये स्पेशल क्वेश्चन है पेपर में रखा है, लॉस में आया तो बस काम कर देना करंट ईयर माइनस प्रीवियस, तो आपका बिना की सोचे भी पॉजिटिव आ जाना है, इट्स अ प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव आ जाता है इट्स अ लॉस, क्योंकि अगर क्वेश्चन में एक सिंगल एरर गलत हुआ इसका 5 लाख का इफेक्ट पड़ जाएगा डबल। आपने 2.5 लाख नेगेटिव ले लिया, लेना था 2.5 लाख पॉजिटिव,
पूरे क्वेश्चन में 5 लाख का फर्क आ जाएगा। एंड में जाके दिमाग फट के बैठो कि 5 लाख का फर्क, ये ऐसा मैंने क्या कर दिया, बैलेंस करते ले लिया। तो बैलेंस रॉन्ग नहीं चाहिए मुझे, बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सर दोनों ठीक है, मैं तो जैसे मर्जी देखूं, जैसे देख रहे थे अभी तक 8-9 क्वेश्चन हो गए, वैसे ही देखिए इधर से इधर। फिर जब किसी ईयर में लॉस आ गया, किसी ईयर, मैंने कह रहा कि ओपनिंग में किसी में भी आ गया, देन इक्वेशन चेंज कर लो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस। आपकी गेम गलत नहीं होगी, आपका पूरा क्वेश्चन क्या चलेगा, ठीक चलेगा। चलो अब 2.5 लाख रुपए क्या है, जल्दी बोलो। पॉजिटिव। तो मैं इसको क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 2.5 लाख रुपए क्या चीज है, प्रॉफिट। तो अब दिखाना चाहेंगे, तो टोटल कितना बन गया, जल्दी बोलिएगा। 2.5 माइनस प्लस 50, 3 लाख। ये मेरा स्टार्टिंग आ गया। एनपी बिफोर क्या, टैक्स। तो यहाँ पे फटाफट हेडिंग दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च क्या था, 15 मेरे वाले में, 15 ही था ना, हाँ जी 15 ही था। तो फटाफट ड्रॉ कीजिए, अकाउंट तो कोई और है ही नहीं, सिर्फ यही अकाउंट था। यहाँ पे ऑपरेटिंग, यहाँ पे इन्वेस्टिंग, यहाँ पे फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और क्या, फाइनेंसिंग। पहला वर्ड आप क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो। एनपी बिफोर टैक्स इक्वल्स टू, आई थिंक सो 3 लाख। एनपी बिफोर टैक्स पता चल गया। इसके बाद क्या लिखते हैं, ये बोलिए अगर ये आपको इसी बहाने याद हो जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड, रीजन भी बताना चाहिए। नॉन कैश क्यों, सर कैश फ्लो बना रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग क्यों, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। तो दोनों ही बाहर होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। नॉन कैश एंड, और नहीं बोला एंड, दोनों, दोनों एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आधे बच्चों को पूछ रहे ना, या पे लाइन क्यों लिखते हैं नॉन कैश है, मतलब टीचर ने लिखा, लिख लिया, पता नहीं रीजन क्या यार, बड़ा प्यारा रीजन है। तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है, कैश फ्लो। फिर इसमें नॉन कैश आइटम क्या करेगी, हमें सिर्फ वो आइटम चाहिए जिसमें एक्चुअली कैश का फ्लो है, नॉट नॉन कैश। फिर ऊपर से नॉन ऑपरेटिंग क्यों, एक्टिविटी कौन सा बना रहा है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग के अंदर नॉन ऑपरेटिंग क्या करेगा बताइए मुझे, लिंक बताइए। मेरे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ सामान थोड़ा बेचता हूँ, एक रहने का सामान 2 किलो चावल दे दो, मैं भाई अपना काम थोड़ा करता, मुझे लगा मांग लो ये थोड़ा। ये मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में दुकान ही होती है, अब दुकान किसी और में जाइए। आप गंभीर के पास चले गए, 2 किलो चावल दे दो, वो भी नहीं दे पाएगा। वो कहता प्रभु मेरी कप की शॉप। आप जिस जगह आए उस जगह की बात करिए। ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग का कोई रोल नहीं, कैश नॉन कैश का तो कहीं रोल नहीं, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया, डन। इसके बाद फिर वही आपको बताया था, 4-5 लाइनें छोड़ के हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जल्दी लिखिएगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो भी जैसा आएगा। और टैक्स पेड तो हमें क्वेश्चन में पता चल ही गया। कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। और लास्ट में यहाँ पे अपन क्या दिखा देंगे, टैक्स पेड। आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप एक एक टैक्स तो ऊपर ऐड कराए 50 वाला, और टैक्स पेड भी मैं तो करूँ लगे हाथ माइनस कर दी, तो आपको पता है कितना है, 70। जो पता है वो तो खत्म करो। टैक्स पेड कितना दिया हुआ है, 70, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, अकाउंट में भी दिया हुआ है। टैक्स पेड कितना दिया हुआ है, 70, डन। लो जी अब तो पोस्टिंग आपकी शुरू होती है, फटाफट शुरू हो जाओ पहली लाइन से। जल्दी आ जा भाई मेरे, 47 फिनिश करिए जल्दी इसको, लास्ट। शेयर कैपिटल 4 लाख से जल्दी बोलो कितनी, 5 लाख। 4 से 5 तो कितनी हो गई, 1 लाख। लिखिएगा शेयर कैपिटल, इट्स अ 1 लाख, इट्स अ 1 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व हो गया, मैं टिक कर देता हूँ, टिक। नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 से 4.5, पहले तो ये लिखो डिवेंचर, पहले तो लिखो डिवेंचर, और लिखो 50,000 किसमें, ब्रैकेट में, तो ये लिखो। बिकॉज 5 से कितने हुए, 4.5, 50,000 का क्या हुआ, आउटफ्लो। उसी के साथ लिखो इंटरेस्ट, फिर आपको याद रहेगा पेपर में, कभी नहीं बच्चा भूलता जी।
इंटरेस्ट वेंचर 5 लाख के ऊपर ही देंगे 12%। कितना बनता है? 60,000 ब्रैकेट में। और यही इंटरेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, कहाँ आता है? ऑपरेटिंग के बिल्कुल सही एडजस्टमेंट फॉर्म में 60, सेम अमाउंट 60, इंटरेस्ट 60। पूरा लिखना तो पूरा लिख लो, ऑन डिवेंचर जैसे आपका मन करता है, हमें कोई दिक्कत। डन हो गया? ओके, वापस चलते हैं। फिर कहते हैं सर हमने 5 लाख पे क्यों दिया? सर उसने हिंट दे तो दिया कि 50,000 जो पे करे साल ने, कंपनी ने साल के आखिर में करे, तो पूरा साल पैसा यूज किया, पूरा साल पैसा यूज किया तो पूरे साल के ऊपर ही क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओडी 50 से, जल्दी बोलो 150, तो लिखिए बैंक ओडी। और इस बार पैसा आया है तो इट्स इनफ्लो 50 से 150। समझो कितना लाइबिलिटीज उनकी पहले आउटफ्लो कर देते हो। 50 से 150, 1 लाख आया। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स हो गया पूरी बात। टेंजिबल में सीधा नीचे चलते हैं, ये पढ़ो 821 से 1203, बताओ भाई कितना चेंज है? क्या आप करेंगे? 821 से 1203 निकालो डिफरेंस। 1203 माइनस 821 से 382, तो बढ़ गया, तो लिखिए परचेज ऑफ प्लांट। बच्चा कहता सर अब आपने क्या करा, अकाउंट तो बनाया ही नहीं। सर कोई सेल परचेज नहीं तो बना के करूंगा क्या? वही चीज आप निकालोगे वही मैं निकाल रहा हूँ, फिर फायदा क्या हुआ? तो इट्स 382, क्या आ जाएगा? नेगेटिव 382, नेगेटिव। डाउट? डेप्शन भी लगे हाथ कर ही देते हैं, मैं कह रहा हूँ। एक एक से दो, एक एक से 2 लाख कितना? 99, तो कहां जाएगा जल्दी बोलो? ऑपरेटिंग के टॉप, बिकॉज लिंक समझो शिवांश, डेप्रेशन इज अ नॉन कैश आइटम, डेप्शन इज अ नॉन कैश आइटम, सो दैट्स व्हाई हियर। इसे पता चल जाए क्यों लिख रहे हैं हम लोग। डन हो गया? आगे चलता हूं, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया जा रहा। इंटेंजिबल में कौन है जल्दी बोलो? गुडविल 30 से 20, ये भी इसी के नीचे आएगी। दिस इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम। जब गुडविल राइट ऑफ होती है हमारी जेब से कुछ भी, और आपने पीएनएल में डाल दिया था, माइनस कर दिया था, तो आज मैं ऐड बैक कर रहा हूं। दैट्स इट, ओके। एनसीआई 75 से 1 लाख, तो मतलब आपने क्या किया होगा? परचेज, परचेज ऑफ एनसीआई 25 ब्रैकेट, गुड, 25 ब्रैकेट, गुड। अगला पॉइंट, करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैश का। कैश तो कैश ही है। इन्वेंट्री 45 से 107, तो कहां पे आएगा? एक ही वर्ड है हमारे पास, इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोलता हूं इसको मैं। कितना था? 45 से 107, 62, 62, और बढ़ गया तो 62 का क्या आएगा? आउटफ्लो। मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म है जी आपका। और कुछ पेंडिंग? देख लो देख लो देख लो देख लो, टेक्स्ट वगैरह डिफरेंट सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ नहीं है। धन्यवाद आपका। चलिए सर कराइए फाइनल, आओ माई कराओ। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख माइनस एक 10, आई थिंक सो 90, 90, ओके। 382 प्लस 25, 382 प्लस 25, 4,07,000 नेगेटिव। तो लिखेंगे क्या? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। दो हो गए, इधर बताइए। 3 लाख प्लस 99 है, प्लस 60, प्लस 10,000, करिए टोटल। 4,69,000, 4,69,000 माइनस 62, 4,07,000 माइनस 70, 337 जी, 337। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नेट करना आपका काम है, सबको नेट कर लीजिए। 4,07,000 मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दीजिए। 337 और 90 कितने होते हैं? 427 माइनस 4 तो 20 पॉजिटिव, तो लिखिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज
20 एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नाम यहाँ पे यही आता है, ब्रैकेट में आप दिखाएंगे भी। ओपनिंग कैश एंड कैश में कौन सा, ये देखो करंट इन्वेस्टमेंट 60 प्लस 60, दोनों ऐड करिए, 60 प्लस दिखा करके 60, इट्स अ 120, और 20 प्लस 120, इट्स अ 120 इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड क्या, कैश इक्विवेलेंट। और ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं आपका 50 प्लस 90, 50 प्लस 90, इट्स अ 140। कोई डाउट है मुझे बताइए मुझे। डन है सर। मेरे एंड पे 3 क्वेश्चन ही हुए, बट तीनों आज इंपॉर्टेंट थे जी, तीनों में एक गलती बात, 2 में तो डेप्रेशन, एक में अकाउंट आ गया, एक में टैक्स का अकाउंट 2 बार रिपीट हो गया, और मेजरली वो डिबेंचर्स वाला पॉइंट, कभी ओपनिंग कभी क्लोजिंग कभी रीपे। और आप देखेंगे यही 2 क्वेश्चन मेन थे जो पेपर में भी आ रखे हैं ऑल इंडिया 2016 में। 48 नंबर भी उसी पिच पे है, 7 वर्किंग नोट्स देके डराने की कोशिश, बट वर्ड सारे, और आप पढ़ोगे नीचे सिर्फ एक ही पॉइंट है क्या, और ये पेपर का क्वेश्चन है आपके सामने, सीबीएसई 2020 का है, ज्यादा दूर ना जाए अपन, वो पेपर में आ रखा है सेम। बच्चा सोचता है कि कहीं कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, बट टॉप से नहीं। हाँ डराने के लिए जरूर, वो बहुत बड़ा डराने के लिए बनाएंगे। और 49 ये मेरा संडे का टारगेट रहेगा आपके साथ। एक ही पॉइंट है जस्ट, जो डिवेंचर्स हैं किस दिन इशू हुए, 31, और ये भी पेपर का ही 2018 का ऑल इंडिया। ये सर चांसेस हैं जी, एक्चुअली उन्होंने जो बनाया है पैटर्न आपका 20 नंबर का टोटल सेट है, 8 नंबर का क्वेश्चन कम से कम होगा। पहले बीच में 5 का कर दिया था, फिर 6 का कर दिया था, अब ये भी नहीं पता 8 में क्या करें, 6 का कर दें, 2 एमसीक्यूज आ जाए, एक आइटम देते हैं, ये पहचान नहीं होती है वेदर इट्स इनफ्लो और आउटफ्लो, या राइट एनी 2 एक्टिविटीज, राइट एनी 2 वर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो परचेज सेल ऑफ एसेट, ऐसी चीजें आती हैं, बड़े पेपर में आएगा जरूर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये होता है, सबसे लास्ट अगर आप जाएंगे, हार्डली रहे 15 मिनट, हार्डली। तो अब लग रहा है आपको थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो मैं समझा भी तो रहा हूँ, समझा भी तो रहा हूँ, वरना पेपर में तो बच्चा डायरेक्ट पोस्टिंग करके इसको, एक मिनट जी, डायरेक्ट पोस्टिंग करके इसको शुरू कर देता है। यहाँ तक कोई डाउट जी? ओके चलिए।